हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है बैक टू नेचर के इस खास एपिसोड में और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। ये समस्या आजकल काफी आम हो गई है, काफी आम लोगों को ये देखने को मिल रही है। लोग अक्सर इस समस्या से परेशान रहने लगे हैं। ये समस्या कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसके लक्षण और कारण क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। इन सभी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। सर, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे आज हम वेरिकोज वेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी वो व्यक्ति जो हमारा शो अभी इस दौरान देख रहे हैं, उनको बताने के लिए एक आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं, वेरिकोज वेन्स क्या है? देखो, वेरिकोज वेन्स में क्या होता है, नसें नीली पड़ जाती है, मतलब खून नीचे तो चला जाता है, ऊपर आता ही नहीं है, तो धीरे धीरे नसें नीली पड़ जाएंगी, फिर काली पड़ने लग जाएंगी, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा तो गुच्छे पड़ने लग जाएंगे, तो हालत पैरों में बहुत ज़्यादा, फिर बाइटें पड़ने लग जाएंगे, पैरों में नस खींचने लग जाएगी, मतलब बाइटे का मतलब नस पर नस चढ़ जाती है, जैसे हम भाषा में कह देते हैं, तो नस खींचने लग जाएगी तो हालत तो फिर बुरी हो जाएगी, चलने में परेशानी आ जाएगी, तो सुनपन पैरों में आने लग जाता है। तो नसें एक तरह से नीली नीली, मतलब आम आदमी उसको यही सोचता है भी नसें नीली नीली, तो ये हो जाता है। फिर नसें ज़्यादा जब फूल जाएँ वो फूटने लग जाती हैं, तो एकदम हालत बुरी हो जाती है तो पेशेंट की, तो ये धीरे धीरे फिर बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो मतलब खून नीचे तो चला जाता है, ऊपर आता नहीं, जब ऊपर नहीं आएगा तो नीली नसें पड़ जाती हैं, फिर गुच्छे बनने लग जाते हैं, किसी किसी के तो धीरे धीरे पैर हम देखोगे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये वही मतलब वेरिकोज वेन्स की शिकायत यही, मतलब पूरे नसों की रुकावट एक तरह से हम कह सकते हैं। जी सर, जैसे इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों किसी की भी इस तरह से नसें चढ़ जाना, या फिर जो ये समस्या आपने बताई है ये क्यों हो जाती है? देखो, एक तो जो ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं उसके कारण हो जाती है, या ज़्यादा देर तक मतलब चलते हैं उसके कारण भी ये बीमारी हो जाती है, और विटामिन डी की कमियों के कारण भी फिर ये बीमारी आ जाती है। खून का जब संचार नीचे ही नहीं जाता, कई बार खून ब्लड, तो उसके कारण भी नसें फूलने लग जाती हैं, और बिना एक्सरसाइज करने के कारण भी ये फिर धीरे धीरे नसें की समस्या हो जाती है। तो वेरिकोज वेन्स के कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन जब जिसको हो जाती है तो फिर उसको पता ही होता है भाई कोई कारण क्या होता है, क्योंकि कईयों के ज़्यादा जब मैदा की चीज़ें खाते हैं तो हजम होती नहीं है, तो खून बनता नहीं, तो नीचे नहीं जाता, तो बीमारी बन जाती है बस। जी सर, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि लक्षण मैं जानना चाह रही हूँ? लक्षण में तो देखो, पैर कईयों का तो सुन्न होने लग जाएगा, कईयों के पैरों में बाइटें आने लग जाएंगे, कईयों में पैरों में दर्द होने लग जाएगा, पिंडलियों में, कईयों की एड़ी में दर्द हो जाएगा, यानी मतलब जो हार्ट से दूर का हिस्सा है तो उसमें फिर खिंचाव आने लग जाता है। फिर कईयों की नसें नीली नीली पड़ जाएंगी, या किसी की नसों में मतलब ये गुच्छे से बनने लग जाएंगे, या ये गोले से बनने लग जाते हैं, या पैर काला पड़ने लग जाएगा, पैरों में नीचे की नसें बिल्कुल नीली नीली काला काला पैर पड़ने लग जाएगा। ये एक तरह से लक्षण से दिखाई दे जाते हैं। सर, इसका क्या कितना रिस्क है, ये अगर इस समस्या पे वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये कितनी आगे तक बढ़ सकती है? नहीं, इसमें तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है, फिर चला ही फिर नहीं जाता, फिर सारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, तो फिर डॉक्टर ऑपरेशन की कहते हैं, ऑपरेशन में काटना पीटना होता है, कितनी कटवाओगे, हालत और बुरी होती चली जाती है, फिर चलना फिरना दुबर हो जाता है, फिर नस पर नस चढ़ जाती है, बहुत भयंकर दर्द होता है, फिर बहुत मतलब परेशानी हो जाती है, फिर ऊपर तक भी बीमारी धीरे धीरे फिर हो जाती है। सबसे पहले पैरों में आती है बीमारी, हाथों में तो फिर बहुत देर में आती है। सर, क्योंकि हमारे शो का नाम बैक टू नेचर है, तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेचुरोपैथी क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए? देखो, नेचुरोपैथी में तो बहुत ही अच्छा है, एक तो गर्म पानी में नमक और फिटकरी डाल के सिकाई करें, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि नमक और फिटकरी डालने से क्या होता है, रोम छिद्र हमारे खुलने लग जाते हैं, पैरों के रोम छिद्र खुलेंगे। गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, ब्लड एकदम ऊपर आएगा, फिर वो थोड़ी देर में नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा हल्का सा, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। तो नेचुरोपैथी में, और फिर क्या करें, एक्सरसाइज इसमें मतलब योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे पेट के बल लेट जाएं, घुटने तक पैर मोड़ लें, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी घुटने के नीचे होती है ज़्यादातर तक, तो ऊपर वैसे तो जंघाओं में भी हो जाती है, बहुत मतलब गांठें पड़ने लग जाती हैं, लेकिन एक्सरसाइज में पहले पेट के बल लेट जाएं, पैरों को घुटनों से मोड़ लें, ऊपर की तरफ कर लें, फिर घुटन मतलब एड़ी को हिप्स पर मारने की कोशिश करें, मतलब धीरे धीरे पैरों को, मतलब ऐसे जैसे ये हाथ हो गया मेरा, ये पैर ही समझ लो, इसको ऐसे मारने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, ब्लड हमारा वहाँ से तो नीचे आएगा, घुटनों तक आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर धीरे धीरे पैर उठा कर फिर दूसरी क्रिया एक में इसमें बहुत ही अच्छा योग है, बहुत ही मैं ये, क्योंकि हम इसको 20-25 साल से हम करवा रहे हैं, इसके रिजल्ट भी देख लिए, बहुत ही अच्छे आते हैं। तो हिप्स दीवार पर लगा कर, बिल्कुल दीवार पर लगा लें आराम से, और पैर ऊपर कर लें। बिल्कुल जब पैर ऊपर कर लेंगे तो क्या होगा, खून का संचार नीचे आना ही आना है,
आएगा तो हार्ट की तरफ आएगा, फिर हार्ट उसको साफ करके भेजेगा। मतलब हार्ट ही तो है ना, खून को मतलब नीला जो पड़ गया है उसको साफ करके भेजेगा। तो क्या है कि जब आप 30 या 45 मिनट तक करवाते हैं पैर, कहीं 5-7 मिनट में तो असर नहीं होना। जब वो पैर ऊपर रहेंगे तो धीरे धीरे खून को तो नीचे आना ही पड़ेगा। जब आएगा तो धीरे धीरे उसकी रफ्तार बहुत कम होती है, मतलब 10-15 दिन में असर दिखाई देने लग जाता है। पहले तो दर्द होगा बहुत भयंकर, जैसे पेशेंट को हम करवाते हैं वो 5-7 मिनट में ही पैर नीचे कर लेता है, फिर उसकी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ने लग जाती है। लेकिन ये क्रिया से तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छा कमाल होता है। पहले गर्म पानी में सिकाई करें, सिकाई करने के बाद क्या आपकी नसें नरम पड़ जाएंगी। नरम पड़ने के बाद फिर इस दीवार पर लगा कर पैर ऊपर करें। पैर ऊपर करने से बहुत ही अच्छा, फिर पैरों को जैसे खोल लें, बंद कर लें। एक पैर दर्द करने लगे तो आगे कर लें, फिर एक पैर को ये दर्द करना कर दे तो पीछे कर लें, मतलब दीवार का टच कर लें। इस क्रिया को करने से वेरिकोस वेन्स में बहुत अच्छा। और वेरिकोस वेन्स वाले क्या करते, चलते बहुत है। जितना ज़्यादा चलोगे या जितने ज़्यादा खड़ोगे बीमारी बढ़ जाएगी उल्टा। मतलब कोई कई कहते थे मैं सैर करता हूँ बहुत, सैर करेगा तो कोई खून नीचे जाएगा, ऊपर आएगा ही नहीं। तो इसमें लेट क्या सैर करनी चाहिए, जैसे आप लेट गए और इसमें सैर कर लो, पैर आगे पीछे करते रहो, इधर से उधर करते रहो। तो ये लेट के सैर करोगे तो बहुत ही मतलब बहुत बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। क्योंकि आदमी कई बार क्या होता है वो दूसरे चक्करों में लगा रहता है, तो ये एक्सरसाइज करता नहीं। और इसको क्या अगर किसी टाइम भी कर लो, कोई टाइम भी निश्चित नहीं है, आप खाना खाने के बाद कर लो, क्योंकि पेट की क्रिया ही नहीं की जाती खाना खाने के बाद। तो अपने लेट गए, ऊपर पैर कर लिए, पैर को आगे पीछे नीचे ऊंचा करते रहो। तो कम से कम 40 मिनट ज़रूर करें, तो क्योंकि 10-15-20 मिनट में असर नहीं आता, फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। और कैसी भी फूली हुई नसें हो, कैसी भी हो, बिल्कुल धीरे धीरे आराम पड़ने लग जाता है। जी सर, जैसे हमने योग क्रियाओं के बारे में जाना, हाँ जी। मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ नेचुरल रेमेडी हैं जो कोई भी व्यक्ति वो योग नहीं कर पा रहा है क्योंकि समस्या ज़्यादा बढ़ी जा चुकी है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या नेचुरल रेमेडीज़ का उपचार कर सकते हैं? देखो इसमें क्या होता है, हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, तो क्योंकि वो खून को भी साफ़ करेगी और दर्द को भी मिटाएगी, तो ये करे। और पान का पत्ता मतलब सुबह सुबह पान क्या करता है, नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करता है। कोई भी रुकावट हो कहीं पे भी, चाहे हार्ट की ब्लॉक की जो से कहीं, उसका काम है नसों को खोलना। तो पान का पत्ता ले, पान के पत्ते से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। दिन में 3 या 4 बार पान के पत्ते खा ले, या पान का जूस निकाल कर ले पान के पत्तों का, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। तो वेरिकोस वेन्स में, और वेरिकोस वेन्स में सबसे बेस्ट है, फिर अगर ज़्यादा होता है केसर डाल लें, केसर भी बहुत है, दूध में ही केसर डाल लें, वो भी नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करता है। अदरक भी नसों को खोलने में मदद करती है, मतलब फेफड़ों को खोलती है। फेफड़ों को खोलती है तो ऑक्सीजन बढ़ने की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो खून को ऑक्सीजन लेकर पूरे वो शरीर में जाती है और बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। कईयों को क्या होता है, अम्मा हल्दी गर्मी कर देती है, मतलब बहुत से पेशेंटों को, वो फिर उसकी अनुसार है भाई, किसी को जैसे बवासीर की बीमारी हो या ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ तो उसको फिर थोड़ा कम करवा देते हैं हम हल्दी को। तो लेकिन कच्ची हल्दी बहुत अच्छा काम करती है, इसका जूस अगर पिएंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं। और क्योंकि वेरिकोस वेन्स का है तो क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगर सलाह लेकर इसका फिर इलाज करें तो बहुत ही अच्छा आराम पड़ जाता है। नहीं तो क्योंकि बहुत से ऑपरेशन करा लेते हैं गलती से, फिर वो बीमारी दूसरे नस में आ जाती है, फिर तीसरी में आ जाती है। तो ऑपरेशन से तो बचना चाहिए, और ये उपचार करेगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। बहुत से आदमी जैसे दूध भी नहीं पीते हैं, तो दूध नहीं पीते हैं तो फिर वो पानी में उबाल कर पी लें, मतलब उसका रस्सा निकल कर पानी में उबाल कर पिएंगे तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि दूध कैल्शियम भी बढ़ाता है, तो वैसे दूध में बहुत बेस्ट रहता है। तो दूध में चीनी इसमें बिल्कुल भी ना डालें, देसी खंड भी ना डालें, मतलब इसको फिक्का ही पिए एक तरह से। तो चीनी क्या करेगी, चीनी और गाढ़ापन कर देती है। चीनी इसको अब एकदम मैदा इसमें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, मतलब मैदा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए जिनको वेरिकोस वेन्स हो। और जौ का आटा खाएं, जौ भी क्या करता है, दर्द को और नसों को खोलने में मदद करता है। जौ का आटा बहुत ही अच्छा है। तो गेहूँ, चने, जौ और जवार बहुत अच्छा काम करती है। जवार दर्द जैसे होगा तो शरीर में, क्योंकि नसों में दर्द होता है तो दर्द को ख़त्म करता है। तो गेहूँ, जैसे 1 किलो गेहूँ ले लिया, 1 किलो चना ले लिया, 1 किलो जौ ले लिया, 1 किलो जवार ले ली, इस आटे को पिसवा लें और इसको हल्का सा पहले भून लें। भून कर फिर अगर इसकी रोटी खाएंगे तो बहुत ही अच्छा। ज़्यादा भी भूनेंगे तो फिर रोटी नहीं बनेगी, मतलब हल्का से एक बार कढ़ाई में गर्म कर लें। क्योंकि हम ये बहुत से पेशेंटों पर करवाते थे जिनको दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, या जैसे शुगर है, डायबिटीज़ भी है, तो ये डायबिटीज़ में भी आटा काम करेगा।
और जिनको हार्ट की बीमारी उसमें भी काम करेगा, जिनको जोड़ों में दर्द वैसे ही भी रहता है तो उसमें भी, क्योंकि जौ क्या करता है, मूत्रालय होता है, मतलब किडनी को आपको फिल्टर करेगा। किडनी जैसे ही फिल्टर होने लगेगी तो उसमें सोडियम वोडियम बहुत अच्छा इफेक्ट है, तो दर्द में भी आराम कर देगा। तो और ज्वार क्या करती है, दर्द को खींच देती है। और चना क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी खून में गाढ़ापन आ जाएगा। खून में जब गाढ़ापन आएगा तो खून रुक जाएगा। तो ये वेरिकोस वेन्स में क्या होता है, खून गाढ़ा ही हो जाता है वहाँ पर, फिर वो निकलता नहीं है। तो चने का जो आटा है वो खून को गाढ़ेपन को दूर करता है और दर्द में, क्योंकि विटामिन इसमें बहुत अच्छे होते हैं, तो ये है। और कईयों को फिर धूप में रहना चाहिए, धूप में रहने से ही बहुत अच्छा है। जैसे सुबह सुबह की जो धूप होती है, जो वेरिकोस वेन्स के पेशेंट हैं उनको कम से कम आधा घंटा धूप में लेटना चाहिए, कपड़े निकाल कर, मतलब अपने नियम वो कर दे, पैरों को मतलब धूप लगनी चाहिए अच्छी तरह, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण भी फिर धीरे धीरे बीमारी आ जाती है। और विटामिन डी धूप से बढ़िया कोई है नहीं। कई बार आदमी क्या करते हैं, 10-12 दिन लेटते हैं, कहते हैं ये कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। भाई आराम धीरे धीरे करेगा ना, बीमारी भी धीरे धीरे आती है। तो धूप में लेटने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। और धूप में जैसे हा करके किरणें ग्रहण करे, जैसे धूप के सामने खड़े हो गए, सूर्य के सामने हा करके किरणें ग्रहण करे, इससे फिर दूसरी एक क्रिया होती है, पैरों को जैसे लेट गया आप रात को, तो पैरों को नीचे की तरफ दबाएं, ऊपर की तरफ दबाएं, नीचे की तरफ दबाएं, ऊपर की तरफ दबाएं। इससे खून का संचार बहुत तेज होता है, मतलब नसें खींचेंगी। फिर पैरों को मतलब पेट के बल लेट के अगर करेगा तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमने पैर ऊपर रखने होते हैं। खून का संचार हार्ट की तरफ आए खून हमारा, और हार्ट उसको साफ करके भेजेगा। एक ही तो चीज़ है हार्ट ही, खून को साफ करने में, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और ये जो वेरिकोस वेन्स की शिकायत है, आदमी इसमें ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा चलना नहीं चाहिए, मतलब लेट के चलना चाहिए। जैसे काम है तो चलना ही चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, मतलब अगर ना काम हो। और मैदा को बिल्कुल अवॉइड कर देगा तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है। चीनी बिल्कुल भूल के भी ना खाएं, चीनी की जगह देसी खांड, गुड़ या शहद ले, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। और वेरिकोस वेन्स में क्या होता है, आदमी वो सोचता है कि मैं इतने अच्छे डॉक्टर से दिखा रहा हूँ, ये ठीक ही नहीं होंगी, वो नीली नीली देखता रहता है और उसका दिमाग खराब रहता है। तो गर्म पानी की नमक फिटकी डालकर शिकाई करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये हमने बहुत से पेशेंटों पर इसके रिजल्ट लिए। जी सर, जैसे हमने बात करी कि वेरिकोस वेन्स जो है अक्सर खून नसों तक ना पहुंच पाना, हाँ जी, उसकी वजह से होता है। सर खान पान में आपने बताया कि किस तरह आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन सी रोटी, मल्टीग्रेन रोटियां खानी। हाँ जी। मैं जानना चाहूँगी खान पान में क्या कुछ और इस्तेमाल किया जाए जिससे खून की बढ़ोतरी की जाए और इस समस्या से खान पान के द्वारा छुटकारा पाया जाए। देखो चुकंदर है, बहुत अच्छा खून को बढ़ाता है, मतलब जैसे जूस, जैसे गाजर टमाटर चुकंदर आया हुआ इस टाइम में सर्दी में, तो गाजर टमाटर चुकंदर का जूस पिए, उसमें बहुत अच्छा, उसमें अदरक भी डाल ले और थोड़ा सा आंवला भी डाल ले तो और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये करें, तो क्योंकि अदरक ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि खांसी हो जाती है। फिर इसमें क्या करें, गर्म पानी डाल ले, थोड़ा सा गर्म उबलता हुआ चाय जैसा, तो इसी जूस में डाल के अगर पिएगा तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उसका खून भी बढ़ेगा। खून बढ़ेगा तो फिर वो जाएगा नीचे निकलेगा, तो बहुत ही अच्छा है। और इसी में फिर हम हल्दी भी डाल ले, मतलब जैसे गाजर टमाटर चुकंदर का जूस हो गया, उसको खून को भी हमने साफ करना है, तो आम हल्दी, मतलब कच्ची वाली जो हल्दी होती है वो भी डाल ले और अदरक भी डाल ले, क्योंकि हमने फेफड़ों को भी क्लीन करना है। ऑक्सीजन बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो खून अपने आप वैसे ही भी साफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ही बीमारियों को जलाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग लगेगी नहीं, आप समझो बात नहीं, तो बीमारियों को कैसे जलेंगी। तो ऑक्सीजन से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही आप अदरक का मतलब सेवन करेंगे तो फेफड़ों की सूजन भी उतरेगी और फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ने की कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी और बहुत ही अच्छा। ये जूस पिए, इसमें थोड़ी सी मतलब जैसे अदरक डालें, क्योंकि जो ये चुकंदर है ये खून को बढ़ाता है, गाजर भी खून को बढ़ाएगी, क्योंकि ये सर्दी में होती है, ये करें। और कईयों को क्या होता है सूजन ज़्यादा आ जाती है, मतलब उनमें सूजन, पैरों में सूजन आ जाएगी, तो फिर जो मूली आती है, मूली के पत्ते भी इसमें डाल लें, तो उससे क्या होगा, किडनी फिल्टर होने लगेगी। जब किडनी फिल्टर होगी तो सूजन हमारी उतर जाएगी। कईयों को थायराइड का रोग होता है, थायराइड के कारण भी फिर सूजन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो थायराइड, फिर इसमें थोड़ा सा धनिया डालें, क्योंकि धनिया, और ये धनिया क्या करता है, दर्द को कई बार बढ़ा देता है, ठंडा होता है ना, तो लेकिन थायराइड को तो ठीक करेगा ना, थायराइड में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कईयों को थायराइड होता है तो कोई चीज़ हजम ही नहीं होती, मतलब थायराइड वाले को क्या समस्या होती है, कोई चीज़ हजम ही नहीं होगी, खाएगा पिएगा उसका बहुत कम होगा, वो पानी पिएगा तब भी वेट बढ़ जाएगा, मतलब थायराइड, क्योंकि हजम ही नहीं हो पाता। तो थायराइड के लिए फिर ये धनिया का, मतलब धनिया का पानी बहुत ज़रूरी है, उसी में धनिया फिर डाल ले ज़रूर, क्योंकि
हमने थायराइड को भी कवर करना है, तो फिर वो फिर पेशेंट टू पेशेंट के अनुसार है। लेकिन आम आदमी इनको कर सकता है, लेकिन धनिया का उसके साथ कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि धनिया के साथ फिर धनिया लेगा तो फिर उसमें आमा हल्दी पड़ी है, आमा हल्दी गर्म करेगी, मतलब दर्द को ठीक करेगी, तो नुकसान नहीं करेगा। तो ये मतलब 5-6 चीज़ घर में चीज़ हो वो डाल ले, एक आधी चीज़ ना होता रहने दे। जी सर, जैसे हमने खान पान के बारे में बात की, हाँ जी, मैं जानना चाहूँगी एक अपने दिनचर्या में क्या कुछ बदला, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, लेट सोते हैं, अपना फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसी के कारण जो है लेट सुबह उठा जाता है, व्यायाम नहीं किया जाता। तो ये सब दिनचर्या इसमें कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सही दिनचर्या होना? ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। बीमारी का, रोगों का कारण क्या है? जाने अनजाने की गई गलती का परिणाम ही रोग है। कुछ हम जानबूझ कर करते थे, कुछ अनजाने में हो जाते, उसी का नाम रोग है। रोग तो उसी का नाम है ना। अगर हम अब इससे खिलवाड़ करेंगे, देखो रात हमारे हर एक अंग का टाइम है, अगर इसके हम विपरीत चलेंगे तो रोगग्रस्त हो जाएगा। जैसे आत्तों का टाइम है सुबह 5 से 7 बजे तक, पाचन प्रणाली का टाइम है 10 से लेकर रात के दिन में 12-1 बजे तक। हमें तेज़ भूख लगेगी क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के अकॉर्डिंग है। तो फिर आप 2 बजे तक खाना नहीं खाओगे तो 2 बजे के बाद ऑटोमेटिकली आपकी भूख कम होने लग जाएगी, क्योंकि सूर्य भी डाउन होने लग जाता है 2 बजे के बाद। और जब तक 2 बजे तक तो भूख आपकी तेज़ बढ़ेगी, भाई मैं खा लूँ। लेकिन 2 बजे के बाद फिर कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे आपका भी मन, तो कोई चीज़ को अवॉइड करना तो फिर गलत है। मतलब नींद तो रात के लिए बनी है। अब जैसे अब हम भी दिल्ली में रहते हैं तो 11-12 बजे सोते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 9 बजे अगर हम सो जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं। 9 से जो 1 बजे तक की नींद है, मतलब 10-11 बजे से की नींद बहुत बेस्ट होती है। वो 3-4 घंटे की नींद को कवर कर लेती है। तो 5-6 घंटे अगर सोएगा, फिर क्या होगा, अगर आप देर में सोओगे तो देर में उठोगे तो फिर भी रोग तो आएंगे। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो तो आप खो ही दोगे ना। फिर सूर्य जब निकल जाएगा उसके बाद उठोगे तो शरीर हमारा सूर्य के अकॉर्डिंग है, तो फिर रोग आएंगे। लेकिन अब बच्चे अलग अलग काम करते हैं तो इसलिए फिर बीमारी भी आएंगे। प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो रोग आएंगे। बिल्कुल सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा देर खड़े रहना या हाँ काम ज़्यादा चलने का काम होना, अक्सर ये भी सुना जाता है कि जो लोग ज़्यादा एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं, एक ही जगह पर घंटों बीत जाते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम आजकल इतना ज़्यादा हो जाता है तो घंटों बैठे निकल जाता है, क्या वो भी कारण हो सकता है? वो तो कारण तो वही होता है। अगर आप पैर लटका कर ज़्यादा देर तक बैठोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो हम फिर कहते भी पैरों को ऊपर कर ले, जैसे पैरों को ऊपर करके एक बार हाथ को टच करवा दे, जैसे ऐसे हाथ हमारा करया तो पैर को टच करा दे, मतलब आधा घंटे में। लेकिन कई बार ऑफिस में तो हो नहीं सकता ना, ये बड़ी परेशानी होती है। तो भाई पैर तो फिर ऊपर करने ही पड़ते, फिर रात को कर ले। तो ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा देर पैर लटका कर बैठेंगे तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, फिर इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अब बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं होटल वाले, वो कहते हैं जी सारा दिन खड़े होने का काम है, उनको बीमारी बढ़ जाती है, बहुत तगड़ी बीमारी हो जाती है। तो वो क्योंकि उसका जो भी ऐसा है क्या करे, फिर हम कहते हैं भाई स्टूल पर बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जाया करो। मैं कहा जी आप थोड़ी देर बैठ जाया करो, तो उससे ही बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये होता है, ज़्यादा देर खड़ा रहना या ज़्यादा देर बैठा रहना, बीमारी बढ़ जाएगी फ़ौरन। जी सर, मैं जानना चाहूँगी इसमें योगा और, क्योंकि योगा के कई आसनों के बारे में आपने बताया, इसमें योगा और मेडिटेशन कितना ज़्यादा जरूरी है? ये योगा ही ठीक करता है। वैसे तो देखो मैं बताऊँ, दवाई तो 20% काम करती है, 80% योगा ही काम करता है। जब पैर आप ऊपर कर लोगे, भाई शरीर तो हमारा है अपने आप, बीमारी भी अंदर ही आई और अंदर से ही ठीक होगा। तो योगा तो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब बहुत से के बाद दवाई खाने के पैसे ही नहीं होते तो कहाँ से दवाई खाएगा, मतलब समझो बात ने, तो वैसे ही टेंशन में आ जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी। तो बीमारी का घर ही तो टेंशन होती है ना, जब ज़्यादा टेंशन होगी तो बीमारी फ़ौरन बढ़ जाएगी। अब उसके पास पैसे ही नहीं होगा, क्या हालत है। अस्पताल में आपने पता ही है कि लाइन में लगा रहो सारा दिन, वैसे ही ख़राब हो जाता है, वो की दिहाड़ी भी ख़त्म हो जाती है। तो आसन तो आराम से कर ही सकता है ना। और वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम क्यों नहीं, रात को सोना लगा तब कर ले, 1 घंटा और देर में सो जा। तो वो रात को लेटे और ऊपर पैर करे, एक ही आसन कर ले, बहुत ही है, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले तो अच्छा है। और फिर इसके और आसन होते हैं, फिर वो किसी अच्छे योग चिकित्सक की देख रेख में करेगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसको अवॉइड कर लोगे तो फिर देखो रोग तो ठीक होंगे नहीं। बिल्कुल सर, प्राकृतिक चिकित्सा जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में आपने बताया, क्योंकि अक्सर लोग एलोपैथी डॉक्टर ट्रीटमेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक तरीके से हम किस तरह किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो
तो बिल्कुल दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि किस तरह से वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या आजकल ज़्यादा लोगों को देखने को मिल रही है। अक्सर काम के सिलसिले में लोग व्यस्त रहते हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं या काम के सिलसिलों में ही उनका आना जाना या फिर जिस तरह सर ने उसके कारण बताए वो लगे रहते हैं। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, खान पान पर ध्यान दिया जा सकता है, योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, खुद पर काम करना, फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और प्राकृतिक चिकित्सा एलोपैथी से कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हमने जाना। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।